Hello magicians, welcome back to my channel. So here is the new video about height manifestation. मतलब हर कहीं भी देखो, मेरे इंस्टा के डीएम्स में, मेरे ईमेल्स में या फिर मेरे वीडियोस के कमेंट्स में दी हाइट 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 हाइट। मतलब इतनी ज़्यादा लोगों को हाइट मैनिफेस्ट करनी, सो मैंने सोचा चलो एक प्रॉपर रूटीन बना के अपने व्यूअर्स को दे देती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को दे देती हूँ, सो दे विल बी हैप्पी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको हाइट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक रूटीन देने वाली हूँ एंड उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है एंड इसके बाद आपको अपनी डिज़ायर्ड हाइट ज़रूर मिल जाएगी। ओके, सो सी, अभी तो पहले मैं आपको आपकी गलतियाँ बताती हूँ कि आप गलतियाँ कर कहाँ रहे हो हाइट मैनिफेस्टेशन में। जहाँ तक मुझे पता चला है, जहाँ तक मैंने कमेंट्स पढ़े, इंस्टा के डीएम्स देखे, आप लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो हाइट मैनिफेस्टेशन के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, आप में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने रेजिस्टेंस खुद क्रिएट किया है, आपने ये चीज़ अपने अंदर बना ली है कि हाइट इतनी ज़्यादा स्पेशल है, अगर वो मिल गई तो मतलब मुझे सब कुछ मिल गया। ये चीज़ आपने खुद अपने अंदर बनाई है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको कम करना पड़ेगा, डेस्पिरेशन कम करो। आपने अपने अंदर एक फ़ियर बना लिया है कि यार हाइट नहीं बढ़ी तो क्या, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करे तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या, वो नहीं हुआ तो क्या। ये सारी चीज़ें आपने खुद क्रिएट की हैं, दैट्स वाई आपकी हाइट मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। मैंने अपने जो सब्सक्राइबर का एक सक्सेस स्टोरी पोस्ट किया था, उसके रिप्लाइज़ में मुझे इतने सारे वो डीएम्स आए कि मुझे इनकी आईडी दे दो, मुझे इनसे बात करनी है एंड ऑल। मैंने कहा नहीं, इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज़ उनके भी काम है, अब वो ऐसे ही सबको समझाने बैठ जाएँ कि हाँ मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। बट हाँ, मैं लाइव आने वाली हूँ, बहुत ही जल्दी आने वाली हूँ। सो आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जिस भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो, अगर मेरे सब्सक्राइबर जो जिन्होंने मैंने सक्सेस स्टोरी डाली उनसे रिलेटेड हो, यू कैन आस्क मी इन माई लाइफ। ओके, सो अभी हम चलते हैं कि हाइट मैनिफेस्टेशन। सी देखो, सबसे पहले आपकी एक गलती यही है, आपके अंदर डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। आपको डेस्परेशन कम करना होगा। डेस्परेशन कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पहले लिखो कि मुझे हाइट बढ़ानी क्यों है। आपको सबसे पहले एक पेपर लेना है एंड उस पेपर पे लिखो कि मुझे हाइट क्यों बढ़ानी है, किस लिए बढ़ानी है, इसका मेन रीज़न क्या है। अब उसमें आपके रीज़न्स आ सकते हैं, बिकॉज सब लोग मुझे टॉन्ट मारते हैं कि इतनी छोटी है, या फिर मुझे खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर मुझे खुद ही अच्छी नहीं लगता मैं इतनी छोटी हूँ, मेरे एसपी ये बोलते हैं, मुझे दूसरे लोग ये बोलते हैं, मुझे खुद में कॉन्फिडेंट नहीं आता है। मतलब जितने भी रीज़न्स हैं उन सबको लिखो। अब उन सबको लिखने के बाद ना उनको एक बार पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा कि इन सब की वजह से ऐसा नहीं है कि अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ती तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या फिर मेरी ज़िंदगी एकदम ही ख़राब हो जाएगी, या फिर ये नहीं होगा, या फिर वो नहीं होगा। ऑफ कोर्स हमारी इंडियन सोसाइटी में एक ही बहुत ही गंदी मेंटालिटी है कि अगर लड़कियों की हाइट कम होती है तो फिर उनको लाइक लड़के अच्छे नहीं मिलते, हस्बैंड अच्छे नहीं मिलते। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शिट है, मेंटालिटी है इंडियंस की एंड ये बहुत गंदी मेंटालिटी है सीरियसली। सबसे पहले आपको इस मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा कि शॉर्ट हाइट बेकार होती है, शॉर्ट हाइट की लड़कियां सुंदर नहीं होती हैं। सीरियसली, आप पहले खुद को देखो यार, आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा। ओके, सो जब आप डेस्पिरेशन वाली चीज़ करोगे ना, जब आप अपने पेपर पे लिखोगे, पेपर पे लिखने के बाद उनको पढ़ना। अब उनको पढ़ने के बाद ये देखना कि अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ती है तो फिर ये सारी चीज़ें और बढ़ जाएंगी, तो इससे मेरा क्या होगा। अगर ये सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करूँ, लोगों की बातें जो मैं सुन रही हूँ अगर मैं उनको इग्नोर करूँ, अगर मैं उनको ही उल्टा जवाब दे दूँ कि ठीक है नहीं बढ़ानी, मैं इतनी बहुत खुश हूँ, अगर मैं उनकी बात एक कान से सुनूँ दूसरे कान से निकाल दूँ, अगर मेरे अंदर खुद ही वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर लूँ, मैं अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम कर लूँ, तो फिर मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो खुद ही आ जाएगा ना। सो आपको पहले ये चीज़ें देखनी है। सेकेंड चीज़ आपको लिखनी है अपनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन। एक पेपर लेना, उस पर ये लिखना कि अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ती है तो फिर मेरी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन उसमें बना लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ती तो फिर मेरी शादी नहीं होगी। हम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं। हाइट नहीं बढ़ती तो शादी नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ती तो फिर लोग पसंद नहीं करेंगे, हाइट नहीं बढ़ती तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, हाइट नहीं बढ़ती तो जॉब नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। ठीक, इतना ही हो सकता है ना। हम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन बना लेंगे, इतना ही हो सकता है ना। अपने फियर्स भी उनमें लिखो, सारी चीज़ें उनमें लिखो। ठीक है, फियर कैसे आ सकते हैं, अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो फिर ये हो जाएगा, मेरी हाइट नहीं बढ़ी तो फिर वो हो जाएगा। मतलब आपने सिचुएशन सारी लिख ली वर्स्ट से वर्स्ट।
अभी उनको पढ़ो और अभी उनसे आपको क्या लगेगा ना कि यार अगर ये चीज़ें नहीं भी होती हैं, अगर मेरी हाइट नहीं भी बढ़ती है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बिकॉज़ आपने हाइट को इतना बड़ा बना के रख दिया है कि यार अगर ये मैनिफेस्ट नहीं होती तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा। हाइट आपकी अभी भी कम है, आप फिर भी जी रहे हो ना, खाना पानी मिल रहा है ना आपको, सारी चीज़ें हो रही है ना, तो फिर हाइट को इतना बड़ा क्यों बनाया हुआ है? जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो फिर उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना ज़रूरी होता है। उस चीज़ की डेस्परेशन, रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें हमने खुद ही क्रिएट की हैं, राइट। हाइट मैनिफेस्ट बहुत सारे लोग करते हैं, फिर लोग कमेंट करते हैं कि दी मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, मेरी ऐसी सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं आएगी। बच्चा, आपने खुद ही रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, इसलिए आपकी हाइट नहीं बढ़ रही। जिन लोगों ने अपनी हाइट बढ़ाई है, सक्सेस स्टोरी पोस्ट की हैं, उन लोगों ने रेजिस्टेंस बिल्कुल क्रिएट किया ही नहीं। वो लोग ऐसे थे कि नहीं यार बढ़ती है तो ठीक, नहीं बढ़ती है तो ठीक, सी समझ रहे हो आप। तो उन लोगों ने इतना ज़्यादा ब्लॉकेज खुद क्रिएट नहीं किया। आपने क्या किया है, आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया हुआ है कि मेरी हाइट इतनी है, मेरी हाइट उतनी है, ठीक। तो फिर आप फ़ियर के लिए क्या करोगे ना, फ़ियर के लिए आप सारी चीज़ें लिखो, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें। और जब भी फ़ियर आता है तब खुद से बोलो, अगर ये फ़ियर आता है मैनिफेस्ट हाइट नहीं हुई तो, मेरी हाइट बहुत छोटी है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो उस पेपर को एक बार पढ़ो कि ठीक है अगर हाइट मैनिफेस्ट नहीं हुई तो फिर ये हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, जो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मेरा कुछ मिलेगा नहीं मुझे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपके अंदर का जो फ़ियर है वो एक्सेप्ट हो जाएगा कि ठीक है अगर नहीं होता तो फिर ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब मैं इतनी हाइट में भी ठीक हूँ। और जब ये चीज़ करोगे तो आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगी, एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गई तो फिर आप चेंजेस की ओर बढ़ सकते हो, ठीक है। सो आपको इतना पता चल गया अपने फ़ियर को कैसे टैकल करना है, अपनी नेगेटिविटी को कैसे टैकल करना है ना, और अपनी क्या बोलते हैं डेस्परेशन को कैसे कम करना, इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस, डेस्परेशन, परेशान होने से, लैक की फीलिंग शो करने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा आप ही और परेशान हो जाओगे। सो इससे अच्छा कुछ पॉजिटिव सोच लो अपने बारे में, राइट। इससे अच्छा कुछ अच्छा सोच लो ना अपने बारे में कि हाँ आई एम ब्यूटिफुल, मैं जैसी भी हूँ ना, जितनी भी उतनी परफेक्ट हूँ। आपके पास जितनी हाइट ऑलरेडी है अभी, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो अभी, उसके लिए हो? क्योंकि बिकॉज आपकी जो अभी करंट हाइट है ना, लोगों की वो भी मैनिफेस्टेशन होती है, लोगों को उतनी भी मैनिफेस्ट करनी है। सो आप पहले इसके लिए तो ग्रेटफुल बनो। अभी आप अपने जो ऑलरेडी हाइट है उसके लिए आप लैक की फीलिंग शो कर रहे हो, उसको भला बुरा बोल रहे हो, अपनी बॉडी को भला बुरा बोल रहे हो, क्या बोल रही हूँ मैं, भला बुरा बोल रहे हो अपनी बॉडी को, है ना। सो अभी आप क्या लैक की फीलिंग शो कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाएगा ना कि इसके पास है ही नहीं, तो फिर वो क्यों देगा। ये चीज़ आप भी तो देखो ना। सो नो डेस्परेशन, नो रेजिस्टेंस, नो फियर। मैंने आपको बता दिया कि इनसे टैकल कैसे करना है। वीडियो को अच्छे से समझना, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। ब्लॉकेजेस कम करो, कुछ नहीं ऐसा होता, हाइट है इसको नॉर्मलाइज़ करो, ठीक है। सबसे पहले ना आपको हाइट को नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज़ कैसे कर सकते हो, अभी आपको ना ये नहीं सोचना कि अगर मेरी ये हाइट मैनिफेस्ट हो गई तो फिर मुझे पता नहीं क्या ही ऐसा मिल जाएगा, मतलब मेरी लाइफ में तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे मेरा एसपी मिल जाएगा, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, मुझे मेरी जॉब मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। ये आपने इस विश को इतना बड़ा बना दिया बिकॉज रेजिस्टेंस आपका यहीं से शुरू होता है। सो यू हैव टू नॉर्मलाइज दिस थिंग, इस चीज़ को नॉर्मलाइज करो कि नहीं यार नॉर्मल है, हाइट बढ़ना बहुत नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाइट बढ़ना तो बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी है, मेरी भी बढ़ जाएगी, एंड उसमें कुछ ऐसा थोड़ी हो जाएगा जो लाइक मुझे कुछ अलग फील करवा देगा। इट्स जस्ट नॉर्मल, ठीक है। अब सेकंड आता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि डीएनए, साइंस, ये सब तो ये हाइट मैनिफेस्टेशन एंड ऑल उसके अगेंस्ट है एंड ऑल। सी आपके लिए अगर उसके अगेंस्ट है तो फिर आप मत बोलो, आप मत करो। बट अगर हमारा सब कॉन्शियस माइंड कितनी भी एज हो, हमारी 45 हो, 60 हो, 100 हो, लाइक 16 हो, 17 हो, 22 हो, 25 हो, जितनी भी हो, अगर सब कॉन्शियस माइंड ने उस बात को पकड़ लिया, उस बात को ले लिया, अवेयरनेस में ले ली, तो फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। इसमें साइंस, डीएनए, जेन्स ये सब काम नहीं आते हैं। यूट्यूब पे सैमी के ग्रुप पे भर भर के सक्सेस स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं, हाइट सक्सेस स्टोरीज़ की, उन्हें देखो एंड आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने अपना लिमिटिंग बिलीफ यही बना लिया है कि मेरी हाइट इतनी ही है, मेरी एज इतनी हो चुकी है एंड इतनी एज के बाद मेरी हाइट बढ़ ही नहीं सकती है। लिमिटिंग बिलीफ तो आपने ही यहाँ बनाया हुआ है ना कि मेरी एज इतनी है 25, मान लो 25, एंड इतनी एज के बाद हाइट बढ़ती ही नहीं है। लिमिटिंग बिलीफ यही बन गया। जब लिमिटिंग बिलीफ ये है तो फिर हाइट मैनिफेस्ट कैसे हो गई, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी कैसे, ये आप खुद सोचो। लिमिटिंग बिलीफ तो आपने खुद ही बना लिया ना,
है ना। आपका लिमिटिंग बिलीफ लाइक मान लो ये है कि मेरी 5-6 साल से तो हाइट बढ़ी नहीं, तो आप क्या ही बढ़ेगी। एंड ये लिमिटिंग बिलीफ बनाने के बाद आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो एंड आपको मिल नहीं रहा, फिर बोल रहे हो कि मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करती है। आप पहले खुद ये देखो ना आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है। यू हैव टू टैकल योर लिमिटिंग बिलीव्स, ठीक है। लिमिटिंग बिलीव्स के लिए आप एक काम और करना, देखो मैं जितनी प्रैक्टिसेस बता रही हूँ उनको आप करना एक बार, इससे आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक पेपर फिर से लेना एंड उस पेपर पे अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स लिखना। मतलब ऐसा पहले आराम से बैठो, 2-3 बार डीप ब्रीथ इन करो एंड फिर देखो कि मैं हाइट को लेके सोचती क्या हूँ, मैं हाइट को लेके क्या सोचता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मेरी हाइट को लेके लिमिटिंग बिलीफ क्या है, नेगेटिव थॉट क्या है, मतलब हाइट को लेके मेरे बिलीव्स हैं क्या, मेरे थॉट्स हैं क्या। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इतने 21 एज के बाद हाइट तो बढ़ती ही नहीं है, तो मेरी कैसे बढ़ जाएगी, है ना। या फिर हो सकता है कि मैं 4-5 साल से हाइट नहीं बढ़ी, तो फिर अब कैसे बढ़ेगी। या फिर हो सकता है लोग मुझे मेरी हाइट के बारे में ऐसा वैसा कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरी हाइट की वजह से मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरी हाइट तो बहुत ही बेकार है, मेरी हाइट बिल्कुल बढ़ती ही नहीं है, मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली फिर भी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। ये सारी चीज़ें लिखो, लिमिटिंग बिलीफ्स लिखो। लिमिटिंग बिलीफ्स लिखने के बाद इनको नेगेटिव में लिखने के बाद इनको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, ठीक है। इनको आप कर दो पॉजिटिव में चेंज, ठीक है। पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है कि मेरी हाइट मतलब आपको लगता है कि 21 के बाद तो हाइट बढ़ती नहीं है, आपको उसका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हाइट हमेशा बढ़ती ही है, हाइट हर एज पे बढ़ती रहती है, हाइट कभी नहीं रुकती, हाइट हर एज पे बढ़ती रहती है, उसका पॉजिटिव ही होगा। आपका फॉर एग्जांपल नेगेटिव है कि मेरी हाइट 4-5 साल से रुकी हुई है, आप इसमें पॉजिटिव में लिख दो कि मेरी हाइट तो हमेशा से बढ़ती ही रही है, मेरी हाइट हमेशा से बढ़ती रहती है। सो इनको पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव में चेंज करने के बाद अब आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कभी भी कुछ भी नेगेटिव आए, कभी भी कुछ भी अच्छा ना लगे, कभी भी अपनी हाइट से रिलेटेड कोई फियर आए, कुछ डर आए, या फिर किसी की बोली हुई बात आपकी हाइट से रिलेटेड आपको बुरी लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तब आपने जो वो पॉजिटिव में चीज़ें लिखी है ना, पॉजिटिव वाले पॉइंट्स, उनको पढ़ो। और उनको पढ़ो एंड उनको तब तक पढ़ो जब तक आपको कामनेस नहीं हो जाता, जब तक आपको शांति नहीं मिल जाती, ठीक है। उनको तब तक पढ़ो। जब आप उनको पढ़ोगे ना तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। एंड या सो इस चीज़ को आप करो। ऑफ़ कोर्स ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखो मैंने अभी तो बता दिया आपको कि आपको नेगेटिव फ़ियर आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपके फ़ियर से आपको कैसे डील करना है, आपको डेस्परेशन कैसे कम करनी है, उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कैसे करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने तो चलो बता दिया, फॉलो आपको करना पड़ेगा, गाइडेंस दे दी आपको, अब आप उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लोग बोलते दी आप मेरे लिए हाइट मैनिफेस्ट कर लो, दी मुझे बाकी मैनिफेस्टेशन में भी की थी, मुझे क्या बोलते डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंस नहीं रह पाती हूँ। एज अ कोच मैं आपको कुछ घोल के नहीं पिला सकती हूँ, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आपको खुद रखनी पड़ेगी। जब ऐसा आए ना क्वेश्चन कि यार नहीं हो रहा है, कैसे करूँ, अब मन नहीं कर रहा है, खुद से ये बोलो क्या मुझे वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। आंसर आता है हाँ, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। छोटे छोटे बच्चों में भी डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये चीज़ करो, है ना। सो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आपको खुद रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कोई कोच कुछ पिला नहीं देगा, है ना। इस चीज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने आपको आई थिंक ये डर से रिलेटेड एंड जो क्वेश्चंस होते हैं हाइट से, नॉर्मल क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस, उनके आंसर्स तो मैंने दे दिए हैं। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो फिर जब मैं अगली वीडियो लाऊंगी हाइट से रिलेटेड, मतलब सॉरी अगली वीडियो कोई सक्सेस स्टोरी या फिर कुछ भी लाती हूँ, तो उसमें मैं आपको टाइम बता दूँगी कि मैं कौन से दिन पे कौन से टाइम पे लाइव आने वाली हूँ। बिकॉज मैंने लाइव चेक किया था एक बार, बट उसमें कुछ 24 आवर्स कुछ बता रहा था। तो अगर मेरा लाइव हो सकता है, पॉसिबल है, तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी कि कौन से टाइम पे मैं लाइव आऊँगी, कितने बजे लाइव आऊँगी, कौन से दिन पे लाइव आऊँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन हिट कर देना, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं कब लाइव आ रही हूँ। एंड आप अपने हाइट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, मुझसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, हर चीज़ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लिख लेना एंड यू कैन आस्क मी, एंड मैं अपनी लाइफ में खुद आंसर करूँगी चीज़ें, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ हो गई, है ना। सो अगर मैंने कोई भी कॉमन आंसर्स, कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं जिनके आंसर्स नहीं दिए हैं मैंने, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर मेरी लाइफ में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूँगी। सो अब हम आते हैं हमारे रूटीन पर कि करना कैसे है। बता तो सब कुछ दिया, अब करें कैसे, करना ही तो नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, रूटीन चाहिए। तो ठीक है मैं देती हूँ ना आपको रूटीन। ओके, सो सुनिए, देखो सबसे पहले आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस लानी है अपने अंदर, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटफुल होना है अपनी करंट हाइट के लिए। जो आपकी करंट हाइट है ना, पहले उसके लिए ग्रेटफुल बनो कि यस आई एम सेटिस्फाई विद दिस हाइट, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ मेरी हाइट के साथ। बिकॉज जब आप जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी उसके लिए आप ग्रेटफुल हो गए, तो फिर वो चीज़ आपके पास 2 गुना होके आएगी,
राइट। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप अपना एक ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करो। उसमें हमेशा मतलब डेली 10 चीज़ें ऐसी लिखो जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जिनके लिए आप सच में ग्रेटफुल हो। एंड 10 चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी ज़रूर लिखना जहाँ पे आपकी हाइट आए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास जितनी हाइट है उसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इसमें आपको अपनी करंट हाइट नहीं लिखनी है, इतना लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास जितनी हाइट है उसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड इसको फील करना है, ठीक है। तो फिर जब आप ये चीज़ करोगे ना, तो फिर आपके अंदर ग्रेटफुलनेस की फीलिंग अपने आप आ जाएगी। देखो, रूटीन फॉलो करने के 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले हो सकता है आपको थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, ये कैसे हो सकता है, बट जब आप कंसिस्टेंसी के साथ आ जाओगे ना, तो फिर वो चीज़ आपको हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही है, ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना स्टार्ट कर दो, जब उसे कर लो जब आपका मन हो। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ है सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस अफर्म करना स्टार्ट करो, बिकॉज आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस अफर्म करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी हाइट मैनिफेस्ट नहीं होती, हम डेस्परेट होते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा लो होता है। मैं आपको कुछ अफर्मेशंस बता देती हूँ कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट में अफर्मेशंस क्या क्या लेनी है, एंड आप उन्हीं अफर्मेशंस को लीजिए एंड उनको प्रैक्टिस करिए कि यस। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको अभी के अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस देती हूँ। सो आपको सबसे पहली अफर्मेशन आपको यही होगी, आई ऑलवेज गेट वट एवर आई वॉन्ट, माई लाइफ इज़ ऑलवेज सो परफेक्ट एंड ईजी, एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ सक्सेसफुल, आई लव माई सेल्फ सो मच एंड आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ फर्स्ट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम एक्सट्रीमली लकी and perfect. Everyone loves, adores me, and pampers me a lot. Everyone is just obsessed with me for good. Why everyone treating me like a god? I'm literally receiving princess treatment from everyone. I am beautiful and gorgeous. I'm so charming and attractive. I feel beautiful and pretty always. I am a master manifester. Manifestation is so easy for me. I manifest instantly. I am safe, secure, and protected. I have a beautiful magnetic aura. My life is filled with happiness only. Everything in my life has already been perfect. Everything in my life has already been perfect. Everything works out in my favor. एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर, ये है। ओके, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर, बिकॉज ये अफर्मेशन मैंने लिख नहीं रखी, तो मैंने आपको मतलब जैसे जैसे मुझे जो जो अच्छी याद आती रही मैंने वो आपको बता दी, ठीक है। सो फिर ये अफर्मेशंस हैं, इनको आप एक बार लिख लेना। लिखने के बाद इनको आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठते हो, डेली सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आपको फ़ोन नहीं चलाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना है। सीधा का सीधा अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस उठाओ, उनको 5 से 10 बार अफर्म करो, एटलीस्ट 10 बार अफर्म करो, ठीक है। 10 बार उनको अफर्म करो। एंड जब आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस जब आप अफर्म करो ना, तो आपको ये फील करना है कि आपकी रियलिटी है ये ऑलरेडी, ठीक है। देखो, आपको टेक्निक्स या फिर कोई भी अगर अफर्मेशंस देते हैं ना, तो आपको उनको इस माइंडसेट के साथ नहीं करना है कि ये चीज़ करने से मेरी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, नहीं, ये गलत अप्रोच है। आपको ये फ़ील करना है कि अगर मैं कोई भी टेक्निक कर रही हूँ, अफर्मेशन कर रही हूँ, तो फिर उससे मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वो मेरी रियलिटी बन जाए, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाए, नहीं। मैं ये इस माइंडसेट के साथ करूँ कि वो इस चीज़ इसलिए कर रही हूँ कि वही मेरी ऑलरेडी रियलिटी है। मैं खुद को याद दिलवा रही हूँ कि दिस इज़ माई रियलिटी, ठीक है। सो आपको इस माइंडसेट के साथ करने हैं कोई भी प्रैक्टिसेस एंड जो भी आप कर रहे हो। एंड सेकेंड चीज़, टेक्निक्स के पीछे मत भागो कि ये भी टेक्निक कर लो, वो भी टेक्निक करो। अफर्मेशंस काफ़ी हैं। विजुअलाइजेशन करना अच्छा लगता है, विजुअलाइजेशन करो, वही काफ़ी है, बिकॉज मेन माइंडसेट है हमारा, मेन थॉट्स एंड फीलिंग्स हमें उनको चेंज करना है, ठीक है। ये चीज़ आप करो। ओके, सो आपको ये चीज़ कैसे करनी है मैंने आपको बता दी। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन आपको सुबह करनी है, जस्ट सो के आप जैसे ही उठे एटलीस्ट लाइक 10 बार कर लो, अफर्म कर लो 10 बार। एंड फिर उसके बाद आप करो लाइक 15 मिनट 20 मिनट के लिए, आप फिर 20 मिनट निकालना एंड आपको करनी है अपनी हाइट अफर्मेशन। अब मैं यहाँ पे आपको 4 से 5 हाइट अफर्मेशंस बता देती हूँ, इनमें से आप कोई भी 1 या 2 अफर्मेशन ले लेना, 1 या 2 ज़्यादा नहीं, 1 या 2 अफर्मेशन ले लेना जिसको जो आपको अच्छे लगें, जो आपको कंफर्टेबल लगें, जिसमें आपको फीलिंग ज़्यादा आती हो, ठीक है। सो एक हो सकती है, आई एम सो टॉल, आई एम ग्रोइंग टॉलर एवरी डे, माई हाइट इज़ 5 feet 9 inches tall, I am already 5 feet 9 inches tall. My height is already 5 feet 9 inches tall. I am so tall. I am 5 feet 9 inches tall. I am growing every day.
सो ये 4 से 5 अफ़र्मेशन जो मुझे पावरफुल लगती हैं वो मैंने आपको बता दी। अब आप इनमें से आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो इनमें से 1 या 2 अफ़र्मेशन आप ले लेना। एंड फिर उसके बाद जब आपने 15-20 बार जो अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन थी 10 बार जो कर ली, उसके जस्ट तुरंत बाद अपने फ़ोन में 20 मिनट का अलार्म लगाओ एंड 20 मिनट तक वही 1 या 2 अफ़र्मेशन अफ़र्म करो, ऐसे कि वही मेरी रियलिटी है, वो हो चुका है। ठीक है, ऐसे अफ़र्म करो। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपने सुबह 10 बार अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर ली, फिर उसके तुरंत बाद 20 मिनट के लिए अपनी वही हाइट रिलेटेड 2 अफर्मेशन वो कर ली। ठीक है, एंड ऐसा ही आपको दिन भर करते रहना, ब्रेक ले लेके, लाइक 1 घंटे बाद कर लो फिर से सेम चीज़ 10 बार एंड 20 मिनट, या फिर 2 घंटे बाद कर लो, या फिर 3 घंटे बाद कर लो। मतलब ऐसे आपको दिन भर में 4 बार या 3 बार ये चीज़ करनी ही है, ये प्रैक्टिस। ठीक है, 4-3 बार ये प्रैक्टिस करनी है एंड रात को सोने से पहले ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो एक तो रूटीन ये हो गया। अब आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो अपना सेल्फ टॉक। आपको अपना सेल्फ टॉक सुधारना पड़ेगा, खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो कि मेरी हाइट ऐसी है, मेरी हाइट वैसी है। दूसरों को मजाक में बोलना भी बंद कर दो कि यार मैं तो इतनी छोटी हूँ। मजाक में भी हम बोल देते हैं कि हाँ मेरी हाइट तो इतनी है, क्या कर सकते हैं। मजाक में जब आप बोल रहे हो ना, आपको नहीं पता, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एज अ अफर्मेशन ले रहा है। सो आपको मजाक में भी वो चीज़ नहीं बोलनी है, इतना याद रखो। ठीक है, खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। खुद को अप्रिशिएट करो ना, मिरर के सामने जाओ, खुद को अप्रिशिएट करो कि मैं सुंदर हूँ। हाइट ही कम है ना, बाकी चीज़ें तो अच्छी है ना, तो उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर लो कि मेरी स्किन बहुत अच्छी, मेरे बाल बहुत अच्छे, मेरी आंखें बहुत अच्छी, मेरी टांगें बहुत अच्छी, मैं चल पा रही हूँ ना इनसे, है तो हेल्दी तो है, टांगे तो है ना, कम से कम हाइट जैसी भी है ना, अप्रिशिएट करो इन चीज़ को। ठीक है ना। एंड सेल्फ टॉक, आपका सेल्फ टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरी हाइट इतनी है, कब बढ़ेगी, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा, यही नहीं कर रहा, वही नहीं कर रहा। जब आप सेल्फ टॉक में ये चीज़ बोल रहे हो ना, तो फिर आप रेजिस्टेंस खुद क्रिएट करो, बिकॉज वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो सोच के सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, बिकॉज सारे आपके थॉट जो भी हैं, आप जो भी सेल्फ टॉक में बोल रहे हो, वो सब एज अफर्मेशन आपके लिए काम करें एंड वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर थाट्स। ओके, सो हमेशा सोच के सोचो। कुछ लाइक मान लो कि कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, हम ज़बरदस्ती नहीं सोच रहे, बट वो अपने आप आ रहा है कि यार हाइट नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो इनको ऐसे आंसर करो कि हो चुका है यार, मेरी हाइट तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, मेरी हाइट तो ऑलरेडी उतनी बढ़ चुकी है, मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी हाइट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ये पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, बट मुझे नहीं पता, बट मेरी हाइट जितनी मेरी डिज़ायर्ड हाइट है उतनी हो चुकी है, मेरी हाइट 5'9" हो चुकी है, मैं तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हूँ एंड मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है, सो आपको ऐसे आंसर करना है जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए। ठीक है ना। या फिर आप उस नेगेटिव थॉट को फ्लिप कर दो, पॉजिटिव में आता, लाइक नेगेटिव थॉट आता है कि यार बढ़ नहीं रही है, बोल दो बढ़ चुकी है ना। और जब और ज़्यादा नेगेटिविटी आती है तो फिर आपको मैंने जो पॉजिटिव अफर्मेशंस में चेंज करवाएं, जो आप नेगेटिव लिखते हैं, आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ थे, जब वो लिमिटिंग बिलीफ आपको वापस से याद आते हैं, तब वो जो मैंने पॉजिटिव बिलीफ बनवाए उनको अफर्म करो, उनको पढ़ो 3 से 4 बार, जब तक आप काम फील ना करो। काम तो आपको खुद को ही करवाना पड़ेगा। खुद से सेल्फ टॉक ऐसे रखो कि वाह यार मेरी हाइट बढ़ चुकी है, मतलब मैं इतने की हो चुकी हूँ, है ना, मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, सब लोग मुझसे पूछते हैं कैसे हाइट बढ़ाई इतनी एज पे, बट मेरी बढ़ चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, सो सेल्फ टॉक में भी, दूसरों से बात करने में भी, अपने दिमाग में भी अपनी हाइट से रिलेटेड कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि लाइक अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 20 मिनट अफर्म कर लिया। अब 20 मिनट अफर्म करने के 5 मिनट बाद आप फिर से उसी माइंडसेट, उसी जोन में आ गए कि यार मेरी हाइट तो बढ़ी ही नहीं रही अभी तक, मेरी हाइट तो हो ही नहीं रही, अब मैं क्या करूँ, अब मैं ये करूँ, अब मैं वो करूँ। अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर आप ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज लॉ ऑफ असम्पशन में यही कहते हैं कि आपको अपने एंड गोल पे रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, अपने एंड गोल पे रहो कि मेरी हाइट मैनिफेस्ट हो चुकी है। ठीक है, जब भी नेगेटिव थॉट आता है तो खुद से क्वेश्चन करो कि क्या मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, क्या मैं चाहती हूँ कि ऑलरेडी मेरे लूप में हमेशा मैनिफेस्ट होती रहे। नहीं ना, नहीं चाहती ना, सो मैं क्यों इस चीज़ को सोच रही हूँ। जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर खुद मिल जाएगा कि नहीं चाहती तो फिर नहीं सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, कुछ फियर आता है उसको आंसर करो। फियर आता है कि यार नहीं बढ़ी तो उसको बोल दो नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी, कोई बात नहीं, मर थोड़ी जाऊँगी, जी रही हूँ ना फिर भी। उसको फियर को एक्सेप्ट कर लो। जब आप फियर को एक्सेप्ट कर लोगे ना, ये प्रैक्टिस करोगे 8-10 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, तो फियर आना बंद हो जाएगा। आपकी हेड से रिलेटेड नेगेटिविटी आना अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप करो, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, एंड सेकंड चीज़, अपने बारे में ये मत सोचना मैं इतनी छोटी, मैं इतनी छोटी, ये वो बड़ी मत सोचो यार। खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो, बिकॉज बॉडी है भगवान ने दी हुई है, तो इसको अच्छे से रखो, इसका ध्यान रखो। ठीक है, एंड अगर अब बहुत से लोग पूछेंगे कि एक्शंस लेने ज़रूरी हैं या नहीं, देखो मैं तो मानती हूँ कि एक्शन लेने कुछ ज़रूरी नहीं है, बिकॉज जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात चलेगी तो फिर वो अपने आप होनी ही होनी है। आपके अंदर से इंट्यूशन आते हैं कि आपका मन करेगा कि यार मैं स्ट्रेचिंग कर लूँ थोड़ी बहुत, मैं थोड़ा बाहर लाइक
हैंगिंग एक्सरसाइज कर लो, आपके अंदर से खुद आएगा। तो फिर तब आप कर लेना। इनको बोलते हैं हम इंस्पायर्ड एक्शंस, ठीक है। तो ये अपने आप होते हैं, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्शंस लेने अपने आप, तो फिर आप लो, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप ले सकते हो। ओके, सो ये चीज़ हो गई। देखो, सप्लीमिनल चेंज करने से, कोचेस चेंज करने से, टेक्निक्स चेंज करने से, अगर ये सारी चीज़ें चेंज करते रहोगे तो फिर हाइट कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। एक चीज़ पर स्टिक हो जाओ कि नहीं, अगर मेरी यही सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन तो फिर मैं यही करूँगी। मेरी अगर हाइट अफर्मेशन ये है तो मैं यही करूँगी, ना इसमें एक ज़्यादा ऐड करूँगी, ना इसमें कम करूँगी, ना इनको चेंज करूँगी, कुछ नहीं, इनसे स्टिक ही रहूँगी, ठीक है। रूटीन जो मैंने आपको अफर्मेशन बताई, आपको मन हो तो फिर आप इनको ज़्यादा बार भी अफर्म कर सकते हो, है ना। और बट रिपीटेशन इस तक की रिपीटेशन। अब लोग बोलेंगे फीलिंग्स का, कहती फीलिंग्स नहीं आती। देखो, 1-2 हफ्ते तक फीलिंग नहीं आएंगी, बट धीरे धीरे आपको फीलिंग आने लगेंगी, ठीक है। सो मैंने तो आपको अभी बताया कि 20 मिनट तक आपको अपनी हाइट वाली अफर्मेशन अफर्म करनी है। बट अगर आपको रोबोटिक अफर्मेशन अच्छी लगती है कि आपको पूरे दिन अफर्म करना अच्छा लगता है, आप इतने डेस्परेट हो, आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, हर टाइम नेगेटिव सोचती रहती हूँ हाइट के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, तो फिर आप रोबोटिक अफर्मेशन ले लो। लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको वही 10-10 बार करना है, बट जो आप 20 मिनट के लिए अफर्म कर रहे थे ना, उसको आपको ऐसे कर देना रोबोटिक अफर्मेशन, अनकॉन्शियसली पूरे टाइम अफर्म करना है। जब अनकॉन्शियसली पूरे टाइम अफर्म करोगे ना, तो फिर आपको नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आपके दिमाग को टाइम नहीं मिलेगा डेस्परेट एंड ऑल होने का। सो आप रोबोटिक अफर्मेशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। मैंने आपको अफर्मेशन भी बता दी कैसे करना है, रूटीन भी बता दिया, एक्सेप्टेंस कैसे करनी है वो भी बता दिया, टैकल नेगेटिव फीलिंग को कैसे करना है वो भी बता दिया, फिर को एक्सेप्ट कैसे करना है वो भी बता दिया, ठीक है। लिमिटिंग बिलीफ को ख़त्म करने के लिए क्या करना है वो भी बता दिया है, नेगेटिव सोच है उसको आंसर कैसे करना है वो भी बता दिया है, रूटीन पूरा दे दिया है। अब मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। आप अगर इस चीज़ को 2 हफ्ते भी विथ कंसिस्टेंसी, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी फीलिंग के साथ कर लेते हो ना, तो मैं बोल रही हूँ हाइट मैनिफेस्ट आपकी पक्का ही होगी, ठीक है। सो चीज़ों के पीछे भागो मत, जो मैंने बोला है क्रिटिसाइज़ मत करो, खुद के बारे में बुरा मत बोलो, सेल्फ लव करो सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, जो अच्छा लगता है करने को उससे करो। बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है खेलो जाके, साइकिलिंग अच्छी लगती है करो, ड्राइंग अच्छी लगती है करो, जो खुशी दे उसको करो, ठीक है। सो ये चीज़ भी आप करो। सो जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना, डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना, रूटीन बताया उसको फॉलो करो, है ना। देखो, रूटीन में ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ इतनी सारी प्रैक्टिसेस बता दे जाएंगे तो उससे हाइट मैनिफेस्ट हो जाएगी, नहीं। रूटीन जितना सिंपल रखोगे ना, जितना कम रखोगे ना, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ अगर करना है तो करो, लेकिन इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन मत कर देना। और हाँ, वीडियोस के कमेंट्स में मत पूछो बार बार कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं हाइट मैनिफेस्ट कैसे करूँ, ये नेगेटिव कमेंट्स मत करो, बिकॉज जब आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी ओल्ड स्टोरी को वापस से रिपीट कर रहे हो, जो आपके लिए एज अफर्मेशन काम कर रही हैं। क्वेश्चन मत करो हाउ टू मैनिफेस्ट हाइट। जब आप अपनी हाइट मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जब ये सारी चीज़ें फॉलो करने लगोगे ना, तो वीडियोस में सर्च मत करना जाके कि हाउ टू मैनिफेस्ट हाइट, लोअर कमेंट्स में मत पूछना हाउ टू मैनिफेस्ट हाइट, नहीं। बिकॉज आपको तो ऑलरेडी अपने डिसाइड स्टेट पर रहना कि वो हाइट मैनिफेस्ट हो चुकी है, आपको एक्ट एज इफ़ करनी है ना कि मेरी हाइट मैनिफेस्ट हो चुकी है। आप इसमें कुछ भी लाइक क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट एज इफ़ में क्या होगा, आपको वही फील करना है। देखो, आपको बाहर तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी करना है अपने अंदर करना है, ठीक है। फील करो कि मेरी हाइट जितनी मैं चाहती हूँ वो ऑलरेडी उतनी ही हो चुकी है, वैसे ही चलो, उसी कॉन्फिडेंट के साथ चलो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट रखो कि मेरी हाइट उतनी हो चुकी है, ठीक है। अब जो विंडो शॉपिंग करते हो ना, उसमें अपने कार्ट में वो सारे कपड़े डाल दो जो आप अपनी हाइट मैनिफेस्ट करने के बाद पहनना चाहते थे। अपना वो साइज़ लेना शुरू कर दो कि मेरी हाइट मैनिफेस्ट हो चुकी है, तभी तो मैं ये साइज़ का ले रही हूँ ना कपड़े। तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जाएगा कि वो हाइट मैनिफेस्ट हो चुकी है, तभी ये कर रही है चीज़ें। तो फिर आप वो चीज़ें करना शुरू करो जो चीज़ें आप अपने हाइट मैनिफेस्ट होने के बाद करते, उनको करना भी शुरू कर दो साथ में। एक्ट एज इफ करो, वही थॉट, वही फीलिंग, वही सेल्फ टॉक, वही थॉट प्रोसेस रखो जो आप हाइट मैनिफेस्ट करने के बाद रखते, उसको अभी रखो, ठीक है। सो इस वीडियो को बार बार देखना, जिससे आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझसे पूछ लेना इसी कमेंट सेक्शन में, अगली वीडियो में उसका आंसर ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, ये प्रॉपर रूटीन, ठीक है। एंड टेक्निक्स के पीछे मत भागो, टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं कराती, माइंडसेट मैनिफेस्ट कराता है, ठीक है। सो माइंडसेट ऐसा रखो कि मेरी हाइट ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, खुद के बारे में बुरा भुला नेगेटिव मत बोलो, मजाक में भी नहीं, ठीक है। सेल्फ टॉक में ये चीज़ें मत लाओ, रो रहे हो ना, रोते हुए भी अफर्म करो कि मेरी हाइट बढ़ चुकी है, मेरी हाइट मैनिफेस्ट हो चुकी है उतनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो। एंड मुझे पता है अगर आपने 6 महीने भी इन सारी चीज़ों को लग के कर लिया ना फॉलो, 2 महीने भी हाइट पक्का मैनिफेस्ट होनी है। एंड या 3D से डिटैच रहो, 3D से ट्रिगर मत हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोते बैठिए, ठीक है। लाइक मान लो 1 हफ्ते कर लिया, अब मैं अपनी हाइट चेक कर लेती हूँ बढ़ी या नहीं बढ़ी है, नहीं करना है आपको, चेक नहीं करना है। बिकॉज जब आप चेक करोगे आपकी नहीं बढ़ी तो फिर आप फिर से वही नेगेटिव हो जाओगे, डेस्परेट हो जाओगे, ठीक है। 3D में चेक नहीं करना, मूवमेंट चेक नहीं करनी है, बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये सब चेक नहीं करना, बस
जितना मैंने बोला उतना करो, कंटिन्यू करो अपनी प्रैक्टिस को, कुछ चेक मत करो, मूवमेंट बिहाइंड द सीन्स ऑलवेज होते रहते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पास सामने से आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास सामने से आएंगी, ये कर लो, इससे हाइट बढ़ती है तो ले लो उस चीज़ को। अगर मन में आ रहा है ना इंट्यूशन बोलने की नहीं नहीं मुझे करना है तो कर लो, ठीक है। सो ये चीज़ रखो आप अपनी, है ना। एंड यूट्यूब पे बार बार सर्च मत करना हाउ टू मैनिफेस्ट हाइट एंड ऑल, अपने टेक्निक्स मत करना, दूसरे चेंज मत करना, एक ही चीज़ पर स्टिक रहो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ हो सकती है कॉन्शियसली ये सोचो कि मेरी हाइट वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, बात खत्म, कैसे हुई क्या हुई, बीच में मत बढ़ो, अपना लॉजिक मत लगाओ उसमें कि इतने हाइट इतनी एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती, इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, ये वो अपनी लॉजिक मत लाओ बीच में। मैनिफेस्टेशन में लॉजिक साइड रख के आया करो, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आई होंगी सारी चीज़ें। सो जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर देना, मैं आपके आंसर उस अगली वीडियो में दे दूँगी। सो मेरी वीडियो को लाइक करें,